तो ओशो, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए क्या है आज की आपकी पिक? जी, आज मेरा दोनों ही रिकमेंडेशन ऑब्वियसली बाई की तरफ है एंड दोनों ही रिलायंस ग्रुप कंपनी से है। सबसे पहले तो रिलायंस में ही बाई का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे 1305-7 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई किया जा सकता है रिलायंस को। रिलायंस में अगर हम देखें तो काफी अच्छा ट्रैक्शन आया है एंड अपने कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहा है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में 1340 से 50 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं एंड वहीं इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1270 का, जिसका हमें स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। सेकेंड काउंटर अगेन जियो फाइनेंस में है। जियो फाइनेंस में बाई की सलाह बन रही है। करंट लेवल्स पे बाई करके चला जा सकता है। कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1 से 2 दिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तरह इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। टेक्निकली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है बुलिश स्टैंस के लिए। तो जियो फाइनेंस में बाई की सलाह है। 345 का टारगेट एक्सपेक्टेड है एंड 322 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह बन रही है। सर्विसेज पर खरीदारी की राय 345 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी इसके अलावा खरीदारी की राय ओशो ने दी है। अक्षय, आपके आइडियाज? जी, तो दोनों आइडियाज़ बाई की तरफ है। पहला पिक है वोल्टास। तो वोल्टास का प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 5 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन का पॉजिटिव मोमेंटम ब्रेकआउट देखा है हमने। और थोड़ा मीडियम टर्म चार्ट्स पे भी देखें तो कहीं ना कहीं 1620 के स्तर पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने के संकेत दिख रहे हैं। तो बाय करने की राय रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे। 1708 का करंट मार्केट प्राइस है। 1752 और 1781 ये दो टारगेट एरिया रहेगा आपके लिए, और 1681 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा ट्रेड मेटल्स पैक से जिंदाल स्टील एंड पावर है। मेटल्स में आप अगर देखें तो मोमेंटम आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो लीडर्स है प्राइस मोमेंटम जिसमें है वो जिंदाल स्टील एंड पावर वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसका प्राइस सेटअप बहुत ही बेहतरीन है। गए 5-6 दिन में एक तरफा मूव कर रहा है पर इसकी गति जो है बहुत धीमे से चल रही है। मेरा मानना है कि मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग अपसर्ज हो सकता है, मोमेंटम पिकअप हो सकता है, जिसके चलते 963 और 977 ये दो टारगेट एरिया बनेंगे। ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है 887 का। ठीक है, तो जिंदल स्टील यहाँ पर खरीदारी की राय 887 के स्टॉप लॉस के साथ और वोल्टास पर भी खरीदारी की राय है 1752 से 1781 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और सीमेंट स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट सभी स्टॉक्स में 2 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। याद रखें, पिछले हफ्ते भी एक चैनल चेक रिपोर्ट आई थी जहां पर डीलर्स का मानना था कि करीब 10 से 20 रुपए प्रति बैग के रेट से दिसंबर में सीमेंट प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आज भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है और उनका भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में डिमांड पर इम्पैक्ट था, एक मॉनसून था और उसके अलावा कैपेक्स भी स्लोअर साइड पर था इलेक्शन के चलते, लेकिन अब ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए जेफरीज का नजरिया काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि 7 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ सभी कंपनीज रिपोर्ट कर पाएगी और प्राइसेस भी अगले कुछ महीनों में बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने 2 टॉप पिक्स दिए हैं। लार्ज कैप सेगमेंट से अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी की राय और इसी के साथ मिड कैप सीमेंट से जेके लक्ष्मी सीमेंट पर उनका नजरिया काफ़ी पॉजिटिव है। अक्रॉस द बोर्ड डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, जिसके चलते पूरे सीमेंट सेक्टर में आज अच्छी तेजी दिखी है। ओशो, आपसे पूछना चाहूँगी, अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट इन दोनों में से कोई स्टॉक और इसके अलावा भी सीमेंट सेक्टर से और कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? बिल्कुल, दोनों ही काउंटर में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिला है। आज दोनों लगभग 5% के गेन्स पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है बिकॉज़ ये अपने लॉन्ग टर्म एंड इवन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली होवर कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिन में एक अच्छा मूवमेंट हमें हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। एप्रोक्सिमेटली जो टेक्निकल लेवल्स पे है, इमीडिएट जो पहला पड़ाव देखने को मिल सकता है वो नियर अबाउट 12,000 के आसपास है। 11,950 से 12,000 के आसपास का पहला टारगेट है। उसे ब्रीच करता है तो यहाँ से फर्दर कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकती है। और भी जितने भी काउंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रासिम में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है आज। तो ग्रासिम भी यहाँ से काफी स्ट्रांग लग रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिन में 2800 तक के टारगेट्स
ये बिल्कुल दिखा सकता है। तो ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा आपने बताया, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल लेवल्स पे, बट जेके लक्ष्मी में अभी यहाँ पे हमें 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आस-पास होवर कर रहा है, तो मैं एक दिन वेट करना चाहूँगा 820-25 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है, वहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्च्युनिटी हमें इसमें बनते हुए दिखाई दे सकता है। पर नजर डालेंगे, यहाँ पर भारी गिरावट दिखी है। एचडीएफसी लाइफ 3% की गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। एसबीआई लाइफ भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया होगा? तो गुड आफ्टरनून आशीष साहब। तो मेरे हिसाब से अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की चाल लेके शायद 2 दिन पहले कुछ नेगेटिव न्यूज आया था जिसके चलते हमने एक सेलिंग प्रेशर का इंट्राडे में दौर देखा था। तो वो जो सेलिंग है कंटिन्यू हो रही है और अभी तक कोई असर नहीं बन पा रहा है कि कहाँ पे ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना है एचडीएफसी लाइफ। तो फिलहाल अगर हम सपोर्ट खोजे कि शायद कहाँ पे ये सेलिंग रुके तो वो लेवल बनेगा करीबन 620 तक। तो बाय करने की तो राय है नहीं, तो जिनके पास है उनको 615 का स्टॉप बनाना है। 620 तक आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ जहां पे एक वापस रिव्यू हम लिया जाएगा स्टॉक का। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म वीक है एचडीएफसी लाइफ। स्टेट एसबीआई लाइफ की बात करें तो सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है, नेगेटिव है, पर कहीं ना कहीं एसबीआई लाइफ अपने सपोर्ट के बहुत ही आसपास आ रहा है। सपोर्ट जोन करीबन 1370 के आसपास है, तो यहाँ से कल कुल मिला के शायद 1% और डाउन जा सकता है। वहां पे एक बॉटम बनने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर दोनों स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो स्ट्रेंथ जो चार्ट स्ट्रक्चर में है वो एसबीआई लाइफ में ज्यादा है। कोई भी बाइंग आप डिप में करने की सोच रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में मौके ढूंढ रहे हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एक बेटर पिक रहेगा। थोड़ा सा रिस्की रहेगा पर 1370 में एक अच्छा रिस्क पे ऑफ है। 1340 का स्टॉप बनाना है आपको और रिकवरी आती है तो मैं वापस 1500 लेवल छूने की उम्मीद कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आऊँगा अगले सवाल के लिए। ज़रा आप निफ्टी एनर्जी इंडेक्स देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से अपसाइड जा रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो करीबन 20 डीएमए पर 2 सेशन से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है कि इंडेक्स में अगर थोड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो कौन से स्टॉक पे नजर रख सकते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। जी, जैसा आपने बोला कि एनर्जी काउंटर में थोड़ा-सा पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जितने भी पावर सेक्टर हैं, एनर्जी कंपनीज़ हैं, इनमें भी स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अभी भी। हालाँकि रेजिस्टेंस नियर बाय है, जैसा आपने मेंशन किया कि 20 डे एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत ही नियर बाय एक रेजिस्टेंस भी है ओवरऑल इंडेक्स पे। बट स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पहला काउंटर जो पावर सेक्टर से एक रडार पे है वो सीजी पावर। सीजी पावर में देखिए, अगर पिछले हफ्ते देखें तो एक काफी अच्छा ट्रैक्शन आया था, नियर अबाउट एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 730-35 के पास। फिर 2-4 दिन कंसोलिडेट किया है। आज वापस से लोअर एंड से काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सो पावर सेक्टर में सीजी पावर काफी अच्छा लग रहा है। एनर्जी स्पेस में अगर स्पेसिफिकली देखते हैं तो पावर पीएफसी, आरईसी काफी अच्छे टेक्निकल चार्ट्स पे लग रहे हैं। सो हर एक काउंटर में एक डिसेंट मूवमेंट है, बट यहाँ पे अग्रेसिव या हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक फॉलो अप बाइंग आने का, एंड उसके बाद हमें यहाँ से और आने वाले दिनों में और अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है।